नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एकेडमी MMTA मनी मल्टीप्लाई ट्रेडिंग एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि फोरेक्स मार्केट क्या है और इस मार्केट में किस तरह से काम होता है और ये मार्केट किस तरह से काम करती है। देखिए, फोरेक्स ट्रेडिंग, फोरेक्स ट्रेडिंग है क्या, इसमें काम कैसे होता है। सबसे पहली बात देखिए, जैसे हम लोगों की दिनचर्या क्या होती है कि हम लोग सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं, उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह लेके और फिर हम अपने ऑफिस को निकल जाते हैं। ऑफिस में जाके हम अपना काम करते हैं, जो भी हमारा काम होता है, हमारा बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, हम लोग वही करते हैं। ऐसे ही फोरेक्स मार्केट में होता है। जितने भी देश हैं, सभी देश एक दूसरे से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग किसी भी देश से कोई चीज मंगवाते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि अगर हमने किसी देश से कोई चीज मंगाई तो वो लोग कहते हैं कि भाई आपने हमसे जो प्रोडक्ट मंगाया, मान लीजिए हमने USA से कोई चीज मंगाई और उसकी वैल्यू है 1000, मान लीजिए $1000 इसकी वैल्यू है जो प्रोडक्ट हमने मंगवाया USA से। तो अब USA कहता क्या है कि भाई आपने मेरे से जो प्रोडक्ट मंगाया उसकी वैल्यू $1000 है, तो मेरे को $1000 दे दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा इंडियन है, हमारी कंट्री में INR इंडियन रुपीस चलता है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को लेने के लिए हमें डॉलर चाहिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग किसी भी डीलर के पास जाएंगे, एक्सचेंजर के पास जाएंगे और हम लोग 1000 का मतलब है, $1000 का मतलब है कि अगर हमारे यहां पे मान लीजिए डॉलर की वैल्यू कितनी है, 85 रुपए, 85 रुपीज वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डॉलर की वैल्यू के बराबर इंडियन रुपीस उसको दे देंगे, है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर डॉलर की वैल्यू है 85 रुपीज, तो हम क्या करेंगे कि 85 रुपीज के हिसाब से उनको पेमेंट कर देंगे, यानी कि 85 मल्टीप्लाई $1000, तो करीबन करीबन 85,000 रुपए हम लोगों को यूके को देने पड़ेंगे। क्योंकि यूके की जो करेंसी है, यूके की जो मुद्रा है वो डॉलर है। तो मोस्टली होता क्या है कि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कि हर देश के अंदर चलती है, क्योंकि हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। तो हम लोग किसी भी देश के साथ या एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो हमें उस सामान को लेने के लिए उस देश की करेंसी हमें देनी पड़ेगी। तो करेंसी को चेंज कौन करता है, हमेशा एक्सचेंजर चेंज करते हैं। तो ऐसे ही फोरेक्स ट्रेडिंग में होता है कि फोरेक्स ट्रेडिंग में जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हमेशा ये ट्रेडिंग जो होती है ये पेयर के साथ होती है, और जो पेयर होता है सॉरी वो USD के साथ होता है। तो फोरेक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम फोरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो पेयर में इसकी ट्रेडिंग होती है, और जब भी हम किसी भी देश के साथ बिजनेस करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि अपने देश की करेंसी को हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो फोरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, आगे टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम फोरेक्स में किस किस चीज में ट्रेडिंग करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन इस चीज को समझिए कि फोरेक्स के अंदर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेडिंग होती है वो हमेशा पेयर के साथ ट्रेडिंग होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करेंगे तो XAU USD यानी कि डॉलर के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर हम अपने यहाँ पे इंडियन मार्केट में काम करते हैं तो हमेशा INR के रूप में काम करेंगे, इंडियन रुपीज में काम करेंगे।
तो फोरेक्स यही चीज है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी ट्रेडिंग हो, चाहे वो इंडियन ट्रेडिंग हो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो, चाहे वो करेंसी ट्रेडिंग हो, चाहे किसी भी तरह की, या आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं या कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है, वो सारी चीजें हमने आपको बताया। तो आज जो हम आपको बता रहे हैं कि फोरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, कि फोरेक्स में हमने आपको बताया कि कोई भी देश अगर आपस में बिजनेस करता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का, तो अपनी करेंसी को चेंज करता है, तो बहुत सा बिजनेस एक दूसरी कंट्री एक दूसरे के साथ करती है। अब इस बिजनेस में होता क्या है, पहले जो फोरेक्स ट्रेडिंग है, फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 7 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि फोरेक्स के अंदर 7 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस पर डे होता है। अब आप समझिए कि ये मार्केट कितनी बड़ी है। 7 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है कि अगर हम अंदाजा लगाए तो 1 ट्रिलियन डॉलर में करीबन करीबन 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ रुपए होते हैं 1 ट्रिलियन डॉलर की कीमत, 9,000 करोड़। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 9,000 करोड़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 से, तो कितना फंड बैठता है इस मार्केट में, और ये मार्केट में इतना काम पर डे होता है। तो आप इस चीज को अंदाजा लगाइए कि इस मार्केट के अंदर पर डे कितना काम होता है, कितना बड़ा बिजनेस होता है, कितनी बड़ी ये मार्केट है। यानी कि 7 ट्रिलियन डॉलर का पर डे इसमें काम होता है, और 1 ट्रिलियन डॉलर की अगर हम वैल्यू करें तो 9,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ मल्टीप्लाई 7। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस मार्केट के अंदर 7 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस होता है, और 7 ट्रिलियन डॉलर का मतलब यह है कि 1 ट्रिलियन डॉलर में मैंने आपको बताया 9,000 करोड़ रुपीस होते हैं। अगर हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का बिजनेस होता है पर डे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये मार्केट कितनी बड़ी है, कि अगर हम अंदाजा लगाए तो हमारी इंडियन मार्केट से लगभग 200 गुना बड़ी ये मार्केट है जिसके अंदर काम होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि फोरेक्स ट्रेडिंग में जो काम होता है कि फोरेक्स के अंदर हमेशा पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। जैसे अगर आप किसी भी करेंसी में किसी भी चीज में ट्रेड करेंगे तो यूएसडी के साथ इसमें ट्रेड करेंगे। दूसरी, कोई भी मार्केट ले लीजिए आप, चाहे आप इक्विटी मार्केट लीजिए, चाहे कमोडिटी लीजिए, चाहे फोरेक्स मार्केट लीजिए, ध्यान से सुनिए ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम बात है। इस मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई डेमो अकाउंट खोला और डेमो अकाउंट से आपने फंड निकाल लिया तो आपने सोचा कि मैंने डेमो अकाउंट लेके और अच्छा मार्जिन निकाल लिया। डेमो अकाउंट में ट्रेड करना एक अलग चीज होती है, प्रैक्टिकल में ट्रेड करना एक अलग चीज होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस मार्केट के अंदर 90% लोग जो है इस मार्केट के अंदर लॉस करते हैं अपने फंड का, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, 90% लोग इस मार्केट के अंदर अपने फंड का लॉस करते हैं। और 5% लोग, ध्यान से समझिएगा इस बात को,
5% लोग सिर्फ अपनी कैपिटल को बचा पाते हैं, लेकिन जो 5% लोग हैं वो इन 90% लोगों का पैसा ले जाते हैं। कारण क्या? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, पेशेंस होता है, उन्होंने मार्केट में टाइम दिया होता है, एक अच्छी स्टडी की होती है, दूसरा अच्छे लोगों के साथ जो इस मार्केट के एक्सपीरियंस है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके साथ मिलकर वो लोग काम करते हैं। अब डिसाइड आपने करना है कि आप इन 5% लोगों में आना चाहते हैं या 90% लोगों में। अगर आप इन 5% लोगों में आना चाहते हैं तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मार्केट पैसा देती है, पैसा इस मार्केट में बनता है, अच्छे से बनता है, बहुत अच्छा बनता है। लेकिन 90% लोग अगर इस मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं, नुकसान खाते हैं, इस मार्केट से नुकसान लेते हैं, तो कारण सिर्फ यही होता है कि उनको नॉलेज नहीं होती। वो ट्रेडिंग को इस तरह से ट्रेड करते हैं कि वो पेशेंस नहीं रख पाते, उनको मार्केट की एंट्री और एग्जिट का नहीं पता होता। जब तक आपको मार्केट की एंट्री और एग्जिट का नहीं पता होगा तब तक आप इस मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको इन 5% लोगों में आना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एक अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस जो भी इस मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा और अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस किस तरह से ट्रेड होती है और किस किस चीजों में ट्रेड की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। कितने मिनट की